नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो है वीडियोस बनाते हैं आपके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल और इलेक्ट्रिक बाइक से मुताल्लिक। तो आज की वीडियो में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अक्सर ये सुनने में आता है कि लोग इलेक्ट्रिक बाइक लेते हैं तो उनको इलेक्ट्रिक बाइक के चलाने में प्रॉब्लम्स आती हैं, ख़राब हो जाती हैं, कभी कोई मसला आता है, कभी कोई मसला आता है। तो आज की वीडियो में आपको हम ये बताना चाहेंगे कि क्या 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 ऐसा करें कि आपकी बाइक कभी ख़राब ना हो। जैसा कि अपनी हम मिसाल दें तो हमारे पास इलेक्ट्रिक बाइक जो है पिछले 2 सालों से मुसलसल चल रही है, बल्कि 25 महीने तकरीबन हमें होने वाले हैं। और इन 25 महीनों में तकरीबन हमने 30,000 किलोमीटर अपनी बाइक चलाई है और आज तक हमें कोई मसला नहीं आया। तो उसका मेन रीज़न जो है वो दो हैं। एक तो ये कि हमने इस तरह का एनर्जी मीटर इंस्टॉल किया हुआ है, ये बआसानी जो है मिल जाता है। तो ये आप कहीं से भी हासिल कर सकते हैं, दराज से ले लें या जो आपकी नज़दीकी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है वहाँ से ले लें। तो उसके कनेक्शन आपको हम आगे चल के वीडियो में दिखाएंगे। और दूसरा हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जब भी आप जो है किसी वायर के को काटें या जोड़ें तो हमेशा उसमें इस तरह की हीट श्रिंक स्लीव का इस्तेमाल करें। कभी भी जो है टेप लगा के उसको ना जोड़ें। अगर आप ये दो काम कर लेंगे तो हमारा एक ख्याल है, बल्कि 100% हमारा एक ख्याल है कि कभी भी आपकी इलेक्ट्रिक बाइक ख़राब नहीं होगी। अच्छा, दूसरा आपको हम ये बताना चाहेंगे कि आज तक हमने जितनी भी अपनी वीडियोस जारी की हैं उनका मकसद ये था कि लोगों को सिखाया जाए, लोगों को तालीम दी जाए। तो पिछले 6-7 महीनों से ये हम काम कर रहे हैं, लेकिन अब हमने कुछ रियलाइज़ किया है कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि हम उनको सर्विसेज प्रोवाइड करें। तो जिस तरह आप थंबनेल में नंबर देख रहे हैं, तो ये हमारे साथ जो काम करते हैं उनका ये नंबर है। तो अगर फ़र्ज़ करें कोई साहब जो है लगवाना चाहते हैं कि वो हमसे लगवाएं। वैसे तो ये लगाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि हमने भी ये ख़ुद तो बनाना नहीं है, हमने ये मार्केट से लेना है और हमने इसको जो है आपकी मोटरसाइकिल पर इंस्टॉल कर देना है। तो पहला तो हमारा मशवरा ये है कि आप खुद लगवाएं। फिर अगर फ़र्ज़ करें कि आप जो है लाहौर में हैं तो हमसे रब्ता कर लें, हम आपकी जिस तरह से भी होगी हेल्प कर देंगे। और अगर फ़र्ज़ करें कि आप किसी दूसरे शहर में हैं तो हम आपको वीडियो कॉल के ज़रिए उसको फिट करने की मुकम्मल असिस्टेंस प्रोवाइड कर देंगे। तो इसलिए जो है ये चूँकि लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी, अक्सर सुनने में आ रहा था कि लोगों की मोटरसाइकिलें ख़राब हो रही हैं और लोग परेशान हैं और लोग जो है इलेक्ट्रिक बाइक के हवाले से कुछ बुद्दिली का शिकार हो रहे हैं। तो हमने कहा, अब जैसे आपको एक बात बताऊँ मैं कि जो है एक सुनने में आया कि एक साहब थे, उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल के ब्रेक शू चेंज करवाए। तो जब उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल के ब्रेक शू चेंज करवाए तो मालूम हुआ उनकी मोटर जो जल गई। तो उसमें हुआ उनका ये कि जब उन्होंने नए ब्रेक शू लगाए तो अक्सर इस तरह होता है कि जो इंजन ड्रिवन मोटरसाइकिलें होती हैं, जब उनके ब्रेक शू नए लगाए जाते हैं तो वो शुरू के कुछ 4 या 5 दिन जो है कुछ हल्के से जैम होते हैं। तो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के भी ब्रेक शू जो है जैम हुए। जब जैम हुए तो मालूम हुआ कि उनकी मोटरसाइकिल की मोटर जो है जल गई। तो अगर फ़र्ज़ करें कि आपके पास इस तरह का एनर्जी मीटर हो या उनके पास होता, तो जैसे ही वो ब्रेक शू इंस्टॉल करते और उसमें कोई रेजिस्टेंस आती, गाड़ी के चलने में रुकावट आती, तो उनको वो इन द फॉर्म ऑफ करंट जो है नज़र आ जाता है। और वो देखते कि मैं रोज़ाना चलाता हूँ तो मेरा करंट आता है 6 एम्पेयर, 7 एम्पेयर, 8 एम्पेयर। आज मेरा करंट जो है 18 एम्पेयर या 20 एम्पेयर या 40 एम्पेयर क्यों आ रहा है। तो ये वो चीज़ें जो आपको इंस्टेंट, आपको जो है लम्हा बलम्हा इस बात से आगाही देती है कि आपकी मोटरसाइकिल कितना करंट ड्रॉ कर रही है चलने के दौरान। जैसे आपको एक और हम मिसाल देना चाहेंगे कि एक दफ़ा ये हुआ कि मैं जा रहा था तो रास्ते में एक रिक्शे वाले खड़े हुए थे, रात का टाइम था तकरीबन 12 बजे का। तो वो बेचारा परेशान खड़ा हुआ था रिक्शे वाला। तो मैंने रोका, मैंने उससे पूछा क्या क्या मसला हुआ।
तो उसने कहा टो करना है। तो मैंने कहा कि मैं तो इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ टो करने का, आप मेरी मोटरसाइकिल चला लें और रक्षा में मैं बैठ जाता हूँ। तो जब मैंने जो है उसको मोटरसाइकिल दी और उसके रक्षा में बैठा, तो मुझे थोड़ा सा डर भी महसूस हुआ कि इतना लोड है, इतना वजन है रक्षे का, तो खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि मेरी मोटर ही जल जाए। तो वो जो साहब बैठे मेरी मोटरसाइकिल पर, उनसे मैंने कहा कि आपने इस मीटर की तरफ जो है ध्यान देना है और इसका करंट जो है आपने कोशिश करनी है कि 16 और 20 के दरमियान में रहे, 20 से एक्सीड न करे। क्योंकि हमारी मोटर है 1 किलोवाट की, तो 1 किलोवाट का जो मैक्सिमम करंट है वो बनता है तकरीबन 16 या 17 एम्पियर। तो पीक करंट जो है वो ज़्यादा भी हो सकता है थोड़ा सा। तो उनसे मैंने कहा कि आपने कोशिश ये करनी है कि इसका करंट जो है 20 से क्रॉस न करे। तो अल्लाह का शुक्र है, उनको मैं 3-4 किलोमीटर जो है खींच के लेकर गए और हमारी 1 किलोवाट की मोटर को कोई मसला नहीं हुआ, न वो गर्म हुई, न वो जली, न वो ख़राब हुई। तो इस बात को समझें। अक्सर जो है ना लोग मोटरसाइकिल लेते हैं, अब ये बात मेरी समझ में नहीं आती कि जो मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको भी मैं पैगाम देना चाहूँगा कि वो स्पीडोमीटर भले ना लगाएं, वो जो है बैटरी इंडिकेटर भले ना लगाएं, लेकिन जो है एनर्जी मीटर का इस्तेमाल लाजमी करें। क्योंकि एनर्जी मीटर का इस्तेमाल करने से ये होता है कि आपको इंस्टेंटली ये पता लग रहा होता है कि इस वक्त आपकी मोटरसाइकिल की जो मोटर है वो कितना करंट कंज्यूम करके सफ़र कर रही है। तो आइए अब आपको दिखाते हैं हम कि किस तरह से इस मीटर को इंस्टॉल करना है। और अगर फ़र्ज़ करें कि कोई साहब लगवाना चाहें तो दिए हुए नंबर पर हमसे रब्ता। जिस तरह हम आपको बताते हैं कि पहले भी हमने अपने पेरेंट्स को बताया आपको कि मोटरसाइकिल के अंदर जो है अगर आपके पास ई बाइक है उसमें एनर्जी मीटर लाजमी तौर पर होना चाहिए। देखिए ये एनर्जी मीटर है, ये आपको हम दिखा रहे हैं। इसमें ये सिर्फ से सीधा है और इसके वोल्टेज आएंगे और नीचे जब मोटरसाइकिल चल रही होगी तो यहाँ पर करंट आएगा। ठीक है, इसको इसको लगाने के लिए हमने ये किया है कि ये हमने एक स्टील की प्लेट ली है और इसमें उसको इस तरह फिट कर दिया है कि देखिए यहाँ से ये बाहर निकल आया और ये हमने एक बॉक्स बनाया है। इसको जो है ये हैंडल बार के ऊपर हमने इस तरह ये देखिए ये 2 बोल्टों से हमने फिट किया है। अब इसकी हम सीलिंग का बंदोबस्त कर रहे हैं, तो इन 2 बोल्टों से हमने इसको फिट किया हुआ है और ये हैंडल बार पर लगा हुआ है ये बॉक्स बना के। तो इसको लगाने का तरीका बड़ा आसान है। इसके देखिए ये 5 पॉइंट हैं, 1 2 3 पॉइंट ये हैं और 2 पॉइंट ये हैं। ये वाले 2 पॉइंट जो है ये होते हैं करंट मेजर करने के लिए और ये 3 पॉइंट जो होते हैं ये होते हैं वोल्टेज के लिए। इसमें से 2 पॉइंट जो हैं उसमें आती है 12 वोल्ट और 1 पॉइंट जो है उस पर आते हैं 60 वोल्ट, 60 या 72 जो भी हमारे होंगे वो आ जाएंगे। इस मीटर की रेटिंग ये है कि ये मीटर है 100 वोल्ट का, 0 to 100 ये मेजर कर सकता है और करंट जो है ये 100 एम्पियर तक मेजर कर सकता है। तो देखिए अभी आपको हम लगा के दिखाते हैं। ये इसका ग्रिप है, ये वाला ग्रिप जो है ये लग जाएगा वोल्टेज की जगह पर। ये देखें ये इस तरह ये आ जाएगा वोल्टेज की जगह पर और इसका हमने कनेक्शन किया स्विच के जरिए। ये आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए ये मैंने स्विच ऑन किया, ये स्विच ऑन किया मैंने, तो यहाँ पर इसके वोल्टेज जो अपेयर हो गए और ये नीचे जो आ रहा है पॉइंट ये है करंट का पॉइंट। तो एक करंट की भी तार आपको लगा के दिखाते हैं हम। ये देखें ये करंट की तार ये ऐसे लगती है, ऐसे ये करंट की। अब चूंकि इस वक्त मोटरसाइकिल खड़ी है चल नहीं रही तो उसका करंट जो है इसको 0 शो हो रहा है। जैसे ही अपनी मोटरसाइकिल को हम चलाना शुरू करेंगे तो उसमें करंट आना शुरू हो जाएगा। तो ये बात समझाना चाह रहे हैं इस वीडियो के जरिए हम कि किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर हो, एनर्जी मीटर का होना बहुत लाजमी है। जिस मोटरसाइकिल के अंदर ये एनर्जी मीटर लगा होगा वो मोटरसाइकिल कभी भी खराब नहीं होगी। मतलब हमारी मोटरसाइकिल जो है
हमारा तकरीबन 2 साल इसको हमें चलाते हुए हो गए। आज तक हमारा इसका हेडलाइट का बल्ब भी फ्यूज नहीं हुआ, हमें कभी कोई मसला नहीं आता। और उसकी वजह सिर्फ यकीनन ये है कि हमारे पास एनर्जी मीटर है। अगर इस तरह कहीं पर भी कोई शॉर्ट सर्किटिंग होगी, कोई प्रॉब्लम आएगी, तो हमें करंट के फॉर्म में जो है इंडिकेट हो जाएगा। लिहाजा हमारा ये मशवरा है, और ये बड़ा सस्ता है, मेरे पास इसकी कीमत जो है 1000 या 1200 रुपए है। दराज पर ये आम मिलता है। हमारा ये मशवरा है कि अपनी एनर्जी मीटर अपने मोटरसाइकिल में लाजमी इंस्टॉल करें। थैंक यू।